हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल नूरजहां। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन सुंबल अपने शोहर सफ़ीर की वजह से काफ़ी परेशान होती है और यह सोचती है कि सफ़ीर मेरे शोहर होने के बावजूद वो दूसरी औरतों में इतने इंटरेस्ट क्यों है। आखिर मैं भी उनकी बीवी हूँ, मेरा भी उनके ऊपर कोई ना कोई हक़ है। लेकिन जो सफ़ीर है वो सुंबल से कहता है कि तुम मुझे बात सुनो, जो तुम कर रही हो मुझे लगता है कि ये एक ना एक दिन तुम्हें इस घर से ज़रूर निकलवाएगा। लेकिन सुंबल की जब ये बात उसे पता चलती है तो सफ़ीर उसे कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि शायद तुम भी अपने शोहर के बारे में ऐसी बातें करोगी। लेकिन जो सुंबल है वो अपने शोहर से कहती है कि कभी आपने मेरे हक़ के बारे में सोचा? हर वक्त आपको दूसरों की फ़िक्र थी, कभी अपनी बीवी के बारे में भी सोच के देखें। बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बल्कि ये तो मेरा अपना घर ही नहीं है, बल्कि एक नौकरों की तरह मैं यहाँ पे रह रही हूँ। लेकिन सुंबल को ये बातें बहुत बुरी तो लगती हैं। लेकिन जब नूरजहां अपने बेटे सफ़ीर से मिलने के लिए आती है और उसकी जो बीवी दूसरी होती है वो अपने शोहर से पूछती है कि तुमने अम्मा से इस बारे में बात की है नहीं। लेकिन सफ़ीर जब उससे पूछता है कि किस बारे में, तो उसकी बीवी उसे कहती है कि तुमने सुंबल को घर से निकालने का, अगर तुम मेरी बात सुनो, अगर तुमने सुंबल को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद अम्मा के कहने पर ना करवाया तो फिर ये याद रखना, मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ दूँगी और तुम्हारी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आऊँगी। इसलिए तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें अभी और इसी वक्त इस बात का फ़ैसला करना होगा ताकि अपनी अम्मी से इस बारे में बात कर सको। लेकिन जो नूरजहां होती है, जब उसे पता चलता है कि सुंबल इस घर से जाना चाहती है तो वो कहती है कि अच्छे अच्छों के पसीने तो छूट जाते हैं। लेकिन जब वो घर से बेदखल होते हैं और बेदखल होने के बावजूद वो ज़लील व ख़वार होती हैं। लेकिन सुंबल नूरजहां से कहती है कि मैंने आंटी ये बात का फ़ैसला कर लिया कि मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे इस घर में सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी पैदा होती है, इसलिए मैं अब इस घर में रहना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन नूरजहां को सुंबल की इन बातों पर काफ़ी गुस्सा तो आता है। लेकिन जो सोफ़िया है वो सुंबल से कहती है कि आप मेरी बात सुनें, अगर आंटी के सामने अपनी ये बात का जवाब खुद देंगे तो हो सकता है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकती हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं? लेकिन सुंबल अपने फ़ैसले को तैयार करती है और कहती है मैं अपने फ़ैसले पर बिल्कुल काबू करूँगी और हमेशा हमेशा के लिए अपने हक़ के लिए लड़ूँगी। नूरबानो सुंबल से कहती है कि सोफ़िया भाभी ने जो भी बातें कही हैं बिल्कुल सही ही कही हैं, बल्कि मैं भी आपको यही कहती हूँ कि अगर आप अपना फ़ैसला आंटी के सामने रखना चाहती हैं तो मुझे बताएं कि आपको उनके सामने बैठकर हर बात का जवाब देना होगा, तो तभी जाकर आप अपने मकसद में कामयाब हो सकती हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लेकिन सुंबल दोनों की बातों को सुनकर कहती है मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए जो फ़ैसला किया वो उसके लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए तैयार हूँ और अब मैं अपने हक़ के लिए हमेशा लड़ूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा तो मैं इसको अपने हक़ को हासिल करके ही रहूँगी।